जय हिंद। चलिए आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है, इसमें 10th+2 का जो वैकेंसी है 11,098। आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें जो कुल वैकेंसी है वो आपका 11,098। ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता, अगर आप सिर्फ जनरली 12th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए कैपेबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका फॉर्म भरने का जो तारीख है वो 27 सितंबर, यही 27 तारीख से आपका जो है सो 27 सितंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आपका जो है सो फॉर्म फिल की जाएगा। और इसमें फॉर्म फिल करते समय आप लोग को एक चीज़ बहुत ही विस्तार और बहुत ही ध्यान दे करके ये जो सो फॉर्म भरना है, क्योंकि इसमें आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं देगा, आपको सुधार करने का मौका नहीं देगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आयु सीमा, अगर आपका उम्र 1 अगस्त 2023, इससे अभी तो सितंबर चल रहा है, अगस्त, 1 अगस्त 2023 तक अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम आयु सीमा जो है सो वो 18 वर्ष है, लेकिन आपका 18 वर्ष 1 अगस्त 2023 तक आपका हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जनरल वालों को क्या एज लिमिट है, और जनरल फीमेल वालों का क्या है, ST SC वालों का। तो जनरल में बात करें तो बिहार में जो जनरल में आएंगे वो, और अदर स्टेट का भी जो जनरल में आएंगे उसका 18 मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 37 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष, 18 वर्ष 1 अगस्त तक आपका हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जनरल जो फीमेल भी है, अदर स्टेट का है, और BC और EBC में आपको यही आपको 3 वर्ष का जो है छूट मिल जाता है। इसमें टोटल आपको 18 से 40 वर्ष आपको जो हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने जो बोला कि जनरल फीमेल, अगर आप अदर स्टेट का फीमेल है तो आप जनरल में आएंगे, आपका जो उम्र सीमा होगा वो 18 से 37 वर्ष ही होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन जो बिहार से हैं और जनरल में आएंगे उनका जो आयु सीमा होगा, एज लिमिट होगा, वो 18 से 40 वर्ष। और ST SC की बात करें तो आपका 18 से लेकर के 42 वर्ष तक जो सो आपको, इसमें 5 साल, इसमें 3 साल, इसमें 18 से 37 वर्ष तक जो है सो इसमें छूट मिल जाता है आपको। अब हम बात करते हैं, ये हो गया एज लिमिट। फी की बात करें तो जनरल, BC, EBC और EWS वालों के लिए जो जनरल मतलब ये फी है वो आपका टोटल 540 रुपया जो है सो इसका फी रखा गया है। और ST SC और फीमेल की बात करें तो यही आपका फी जो है सो 135 रुपया रखा गया है। लेकिन जो अदर स्टेट का जो फीमेल होंगे उसका फी 540 रुपया होगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं, अब टोटल जो वैकेंसी है 11,098 वैकेंसी है टोटल। तो इसमें जनरल, EWS, BC और EBC, ST SC और EBCW का जो है सो वैकेंसी कितना कितना है ये आप लोग को मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया। जनरल वालों के लिए 5,064, EWS वालों के लिए 1,094, BC के लिए 1,249, EBC के लिए 1,875, ST SC के लिए 1,876, SC के लिए 76 और BCW के लिए 368। ये आप लोग का जो है सो टोटल सीट है। अब हम बात करते हैं इसमें कुल जो फीमेल और मेल का जो सीट है वो, उसमें मेल का, पुरुष का जो टोटल पद है खाली वो है 7,214, और जो महिलाओं के लिए जो सीट है वो है आपका टोटल 3,884। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही जल्द आप लोगों को RPF SI और आपका RPF का जो सो फॉर्म आने वाला है उसका भी हम बहुत जल्द जैसे ही आएगा आप अपडेट कर देंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं प्री एग्जाम। अब ये हो जाएगा, ये तो हो गया बेसिक चीज। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। तो सिलेक्शन प्रोसेस, पहला प्री होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर थोड़ा सा मेडिकल, फिर देन आप लोग का सिलेक्शन होगा। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग प्री का।
एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 150 होगा। और इस वही बात करें तो सामान्य ज्ञान से आप लोग का 50 प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से आप लोग को 25 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वही रीजनिंग की बात करें, तर्क शक्ति की बात करें तो इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। गणित मैथ की बात करें तो आप लोगों को 25 क्वेश्चन मिल जाएगा। जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन और मैथ्स आप लोग को 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के ये 150 प्रश्न हो जाते हैं। और 150 प्रश्न हो जाने के बाद आप लोग को अगर एक सही करते हैं तो आप लोग को 4 नंबर मिलता है। तो 150 गुने 4 आपका हो जाता है टोटल 600 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ आप लोग एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ जो होगा एग्जाम, वो टोटल नंबर ऑफ का मतलब 600 का टोटल एग्जाम होगा। अब 600 नंबर का एग्जाम होगा। अब पहला जो इसमें एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो इसमें टोटल जो 11,098 सीट है तो इसका 5 गुना आप लोगों को रिजल्ट देगा पीटी में। पीटी में मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में आप लोगों को 5 गुना रिजल्ट देगा। तो इसका टोटल हो जाता है लगभग 56,000 के आसपास में। 11 5 55 अप्रोक्स 56,000 आप लोग मान लीजिए। तो लगभग 55 से 56,000 आप लोगों को जो सो आप लोग को मिल टोटल जो सो पीटी में क्वालिफाई किया जाएगा। अब हम देन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पीटी जब आप लोगों का क्वालिफाई होगा। इसमें टाइम जो टोटल है पीटी में वो 2 घंटा 15 मिनट है। टोटल आप लोगों को टाइम मिल जाएगा 150 प्रश्न के लिए 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 135 मिनट आप लोग का टाइम मिल जाता है टोटल 150 प्रश्न करने के लिए। नेगेटिव 1/4 होने वाला है, इसमें भी ध्यान में रखना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पासिंग मार्क्स रख दिया है। कट ऑफ क्या जाएगा वो मायने बात की बात है। इसमें पासिंग मार्क्स रख दिया है कि जनरल वालों का जो 40% लाना होगा, बीसी और ईबीसी को मतलब 36.5 मतलब 36.5% लाना होगा। एसटी वालों ST/SC को 32% लाना होगा, फीमेल को 32%। लेकिन वही जनरल फीमेल जो होंगे अदर स्टेट के उनको लाना होगा 40%। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला हो गया ये प्रीलिम्स का एग्जाम। अब नेक्स्ट होगा, अगर ये पीटी हो जाता है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आप लोग से फिर से एक फॉर्म भराया जाएगा मेंस का एग्जाम लेने के लिए। और मेंस का जो एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न होने वाला है उसमें सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न रहने वाले हैं, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न रहने वाले हैं, और तर्क शक्ति से 50 प्रश्न, और वही गणित से आप लोगों का 25 प्रश्न। मतलब सिलेबस सेम है। लेकिन जो मेंस का एग्जाम होगा वो 2 पेपर में होगा। पहला पेपर में आप लोगों का ये 150 प्रश्न होने वाला है। इसमें भी आप लोगों को 4 से गुना कर दीजिए तो पहला 600 फर्स्ट पेपर 600 नंबर का होगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो हिंदी होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें भी आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। तो इसे भी टोटल मतलब 400 का हो जाता है। तो मेंस का जो एग्जाम टोटल होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर्स का एग्जाम होगा वो आप लोगों का 1000 नंबर का जो एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें टाइपिंग का बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो जो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव एक टोटल लगभग 7,000 पोस्ट अकेले राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव जो सो अकेले कवर कर रहा है। और इसमें जो टाइपिंग की बात है तो टाइपिंग लगभग 7,000 के आसपास, 6 से 7,000 से प्लस ही, मतलब 7,000 से अप्रोक्स आप लोगों को टाइपिंग उसमें नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को टाइपिंग आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आप लोगों को फॉर्म फिल करने समय आप लोगों को टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों को आता होगा तो आप लोग टाइपिंग में यस कीजिए, नहीं आता है तो फिर नो कीजिए। लेकिन टाइपिंग का समय आप लोगों को फिर काफ़ी मिल जाता है एग्जाम के बाद जो टाइपिंग होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।